राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वीकली स्प्रेड क्या रहता है आपके लिए, अच्छा रहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव है तो मैं आपको बता रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, उपाय कैसे करने हैं, उसके बाद मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, गुरु मंत्र को किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है कि इस हफ्ते आपको गुरु क्या बता रहे हैं कि आपने करना क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है। देखो, आप अपना प्रश्न भेजना चाहते हो, अपना प्रश्न भेज दो, लेकिन आपको इतना तो पता ही है कि कमेंट्स करोगे तभी अपना प्रश्न भेज सकते हो। अगर 2 महीने हो गए हैं आप लोगों को अपना पहला प्रश्न भेजे हुए तो नेक्स्ट प्रश्न आप अपना भेज सकते हैं, लेकिन शर्त फिर भी वही है। ठीक है, आप कमेंट्स करते रहो, बताते रहो, बात करते रहो, तभी आप कनेक्टेड हो मुझसे। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि यहाँ आपके पास देखो धन आ रहा है, धन की कोई कमी मुझे नहीं दिखाई दे रही कि है, लेकिन ईश्वर आपको कुछ ना कुछ साइंस भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या हो, बड़े रिजिड से बन गए हो, अपने मन में सोच रहे हो ओहो इसने तो मेरे साथ ऐसा किया, इसने तो मेरे पास वैसे किया, मैं उसको बिल्कुल माफ़ करने को तैयार नहीं हूँ। देखो, पुरानी बातों को निकाल निकाल के अपनी ज़िंदगी अजाब बनाने से अच्छा कुछ बेहतरी के बारे में चलो। ठीक है, ईश्वर आपको खुद कह रहे हैं भाई मेरी बात समझो, मैं तुम्हें जैसा इशारा देता हूँ वैसे वैसे तुम करते चलो, लेकिन आपको मन पता नहीं कहाँ है आपका, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कर नहीं रहे। आपको धन की कोई कमी इस दिन होने वाली नहीं है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि किस तरह से जो है आपने आगे काम करना है और किस तरह से आपने चलना है। ठीक है, बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए आपकी मन्नत पूरी होती हुई, यानी कि आप कोई भी चीज़ सोच रहे हो तो ये मंगलवार आपके लिए बेहतर है, लेकिन अंदर से आपके पास कुछ है भी तो आप किसी के साथ कुछ शेयर करने को तैयार नहीं हो। यानी कि खुद के लिए सबसे पहले खुद के पास रखना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो, किसी को देना नहीं चाहते, ना किसी को बताना चाहते हो कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है और मुझे जो है इस चीज़ के साथ कुछ ना कुछ करना है या उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है ट्यूसडे वाले दिन के, काम पूर्ण बैठे बिठाए, यानी कि आप घर पे भी रहोगे, घर के काम भी करोगे और बाहर के भी करोगे। घर पे रहकर ही आप उस काम को करने की कोशिश करोगे जो आपको बाहर से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति ऐसी है, देखो घर में बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कोई बीमार भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे, उसकी सेवा भी करनी पड़ जाएगी आपको, तो उस कारण से आपको जो है घर पे रहना भी पड़ेगा। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप उदास हो, अकेले हो, दिक्कत में हो, यहाँ सेवा करते हुए दिखाई देते हो मुझे, किसी बड़े बुजुर्ग बच्चे। ठीक है, फिर दोबारा वही दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती हुई। ठीक है, काम पूरा होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको प्राप्ति हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको किसी ना किसी की सेवा करनी पड़ रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपको खुद मेहनत करनी है, खुद मशक्कत करनी है और खुद ही आपको धन लाना है। ठीक है, वो कोशिश तो आप कर रहे हो, लेकिन कुछ मेहनत तो डालनी है ना उसमें, आप मेहनत कम डाल रहे हो और इच्छाएं पूरी हैं, मन के अंदर चल रहा है कि भाई मैं ये काम कर लूँ, ये शुरू करूँ तो इससे मुझे पैसा प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, होगा 101%, लेकिन आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव कम लगा रहे हो, काम के अंदर दिलचस्पी जो है कम दे रहे हो। तो यहाँ पे जब कुछ करोगे नहीं तो काम कैसे आगे आएगा। मतलब यहाँ पे हो गया कि करना भी आप ही को है, लाना भी आप ही को है, तो जब धन चाहिए तो उठो और काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, तभी आप अपने लिए कोई रिजल्ट्स निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, जो भी आपकी अर्निंग है उसमें से कुछ ना कुछ जो है आपने मंदिर के लिए, गुरु के लिए या सेवा के लिए कुछ ना कुछ आपने ज़रूर निकालना। वो जो भी हो, आप जितना भी निकालो, वो मनी की कोई गिनती नहीं है, वो आप चाहो जितना मर्जी आप अपने लिए निकाल सकते हो। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ दोस्ती जो है आपकी काम आती हुई, आपके काम आएगा कोई आपका दोस्त, वो आपके बच्चे की परवरिश के अंदर, यानी कि आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं या आपका बच्चा हो सकता है, उसके लिए जो है कुछ ना कुछ अपनी हेल्प जो है वो रेंडर करेगा, यानी कि कुछ आप उसकी खुशी पूरी करनी, कोई उसके लिए कुछ करना, यहाँ फ्रेंडशिप काम आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है।
ठीक, यहाँ पर आगे बात करते हैं कि सैटरडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है। देखो कोई है जिसको आप, कोई लेडी है जिसको आप आगे करके कोई काम करवाने की चेष्टा कर रहे हो, ठीक है। तो वो काम आपका बनेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो करके देगी आपके लिए काम, ठीक है। कोई ना कोई लेडी है, वो उम्र छोटी भी हो सकती है, उम्र बड़ी भी हो सकती है, उस चीज़ में नहीं, आप उस लेडी की हेल्प लेने वाले हो, वो लेडी आपके लिए हेल्पफुल बनेगी, ठीक है। अब अपनी अंतर आत्मा से जो है कुछ पूछना चाहते हो तो थोड़ा शांत बैठो, चीज़ों को खुद अंडरस्टैंड करो, समझने की कोशिश करो, थोड़ी देर ध्यान साधना करोगे तो आपका जो है रास्ता भी अलग होगा और आपको समझ में भी चीज़ें आएंगी, ठीक। अब यहाँ पर आगे आपके लिए क्या चीज़ आती हुई दिखाई देती है, देखो यहाँ पर आपके लिए उस लेडी ने आगे बढ़कर काम तो किया सैटरडे वाले दिन, ठीक है। यहाँ पे लेकिन आप चुपचाप मूक बन के तमाशा देखते रहोगे कि हाँ सामने वाला कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इधर आपको ये चीज़ समझनी है कि मूक नहीं बने रहना, आप अपने साइड से भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, यानी कि खुद का इनिशिएटिव भी आगे बढ़ाओ और तभी आपके लिए रास्ते जो है सुगम हो गए। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ मुझे ऐसी दिखती है कि आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ देना चाहिए। ध्यान साधना की बहुत ज़रूरत है आपको, शांत रहो, शांति के साथ बैठो, ठीक है। और चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करो कि आपने क्या गड़बड़ की है और कहाँ क्या चीज़ आपके लिए फिजिबल नहीं रही है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, बात तो संडे की ही कर रहे थे, ठीक है, मैंने लगता है दोबारा रिपीट कर दी है वो बात को। तो यहाँ पर आपके लिए संडे वाले दिन ही ये चीज़ आएगी कि मैंने बहुत मेहनत की, और हाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपके बहुत परेशानियां रही, बहुत दिक्कतें रही, लेकिन अब थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ, यानी कि कुछ ना कुछ आपके लिए विनिंग सिचुएशन संडे वाले दिन, कुछ ना कुछ प्राप्ति तो आपको लगेगा इतने मेहनत का आज मुझे ये फल मिला है। तो आप उस चीज़ के लिए संडे वाले दिन अमावस्या देख लेना जिस दिन आ रही है, ठीक है। नहीं तो संडे वाले दिन स्पेशली आपको ये उपाय बता रहा है तो आप उस दिन कुछ ना कुछ अपने पितरों के निमित्त जो है दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप कुछ एक आटे का पेड़ा भी जो है वो भी आप खिला सकते हो, 2 रोटी भी खिला सकते हो, आपकी इच्छा जो चाहे वो आप उसको खिला सकते हो, बहुत अधिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं ये भी करने का मेरे पास समय नहीं है, मैं वर्किंग हूँ, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा, अब गाय को खिलाऊँगा, ये करूँगा, तो यहाँ पे आप संडे वाला दिन है तो कर ही सकते हो। अगर फिर भी नहीं कर सकते तो आप पितरों को जो है इस तरीके से करके तिल डाल के जल दे देना, ठीक है। इतना काम तो आप सुबह कर ही लोगे आप, और वो भी बहुत अर्ली करने की ज़रूरत नहीं है, आप 11-12 बजे के करीब कर देना, ठीक है। तो ये उपाय आपके ही अकॉर्डिंग आराम भी हो जाएगा संडे वाले दिन और काम का काम भी हो जाएगा, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो यहाँ आपके लिए सही नज़र आ रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे है कि अभी बहुत वक्त गुजारना बाकी है, आप समझो कि बस अब मैंने एक पिटारे पे किसी से बोल दिया कि मंत्र फूंक दो, एक वो मंत्र फूंक दिया और जैसे ही वो ढक्कन खुलेगा तो बस उसमें से धन ही धन आ जाएगा। ये कोई फेरी टेल नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है, ये जीवन है, जीवन में संघर्ष होता है, संघर्ष करके धीरे धीरे काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके लाभ भी आपको उसी तरह से प्राप्त होता है, कभी लाभ प्राप्त होता है, कभी बिल्कुल एकदम से सब चीज़ छूमंतर हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, धीरे धीरे अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, तभी आपके लिए जो है सिचुएशन, देखो काम तो करना ही है, अगर हंस के करोगे, प्रेम लाओगे, अपने काम से प्रेम करोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, सब चीज़ें आपको जो है बेहतर महसूस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ है कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आप कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को समझो कि आपको कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना, ठीक है। इधर आपके लिए जो है स्थितियाँ जिस तरह की बन रही हैं वो मैंने आपको समझा दिया, बस प्रेम डालना है काम के अंदर, अपने प्रेम डालो, क्योंकि अभी तो काफ़ी समय ऐसा है, इस हफ्ते में भी मुझे उतनी ज़्यादा कुछ अचीवमेंट्स दिखाई नहीं देती, लेकिन हाँ अभी समय लगेगा, धीरे धीरे आप समझ जाओगे काफ़ी सारी चीज़ों को, क्योंकि एक लर्निंग प्रोसेस है वो आपका चल रहा है। अभी जो शिक्षा आप प्राप्त नहीं कर पाए वो शिक्षा प्राप्त करने का समय है, शिक्षा प्राप्त करो। अब ये शिक्षा कैसी है, कोई कोर्स करना है, कोई कुछ करना है, नहीं, ये शिक्षा ऐसी है कि जीवन के थपेड़े खाकर आपको जो है संघर्ष समझ के उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है, तब आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे। अब आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, मैंने सब समझा दिया, हर चीज़ समझा दी, गुरु मंत्र समझा दिया। अब करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।